अरे यार, मैं तो उस गधे मिनोशिना के साथ फंस गया, पूरा साल बर्बाद। अब से मेरी क्लास डी होगी। गुड मॉर्निंग फुरुकावा, कैसी हो? ओह, गुड मॉर्निंग किमुरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अफसोस है, इस सेमेस्टर में उन्होंने हमें अलग कर दिया। मैंने अभी तक तुम्हारी क्लास को नहीं देखा। वो कैसी दिखती है? क्या कोई पिछले साल का तुम्हारे साथ है? असल में लड़कियों में से कोई भी नहीं। तो ऐसा है। खैर, मुझे यकीन है तुम जल्द ही दोस्त बना लोगी। तुम क्यूट हो। थैंक्स, पर मुझे इस बारे में ज्यादा यकीन नहीं है। जब लोग तुम्हें थोड़ा और जान लेंगे तो वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। तो शर्माना मत, ठीक है ना? याद रखना मैं क्लास ए में हूँ। फिर मिलते हैं। हाँ, फिर मिलते हैं। मुझे माफ करना, मैं देख नहीं रही थी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। एक नया सेमेस्टर और हमें ये बकवास झेलना पड़ रहा है। क्या झमेला है यार। हाँ, मानना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी निंजा टेक्निक कुछ खास नहीं रही। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये बकवास है, मुझे घर जाना है। तो तुम समझते हो कि ये बेकार है? हाँ, पता है असल में बेकार क्या है? यहाँ फंसकर तुम जैसे बच्चों का देखभाल करना। अच्छा, अगर तुम चाहती तो तुम हमें निकाल सकती थी, लेकिन तुमने हमारी जरा भी मदद नहीं की। तो ऐसा लगता है तुम नाराजगी का मतलब नहीं समझते। तो चलो तुम्हें समझाने के लिए इस हथौड़े से तुम्हारी खोपड़ी फोड़कर और मार मार कर तुम्हारी दिमाग में घुसा देती हूँ। तुम सच में करने वाली हो? हाँ? देखा, यही वजह है कि मैं क्लास से बनना ही नहीं चाहती थी। तो ये तय है कि हम में से यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता। तो जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं और घर जाते हैं। अच्छा ज्ञानी बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? तोमोया ओकाजाकी। और तुम्हारा नाम? मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी, बेवकूफ कहीं के। मैंने तुम्हें मेरा नाम बताया, अब तुम अपना बताओ। नहीं, मैं तुम जैसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहती। वैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा ही अलग है। हाँ, वो तो है। लगता है तुम काफी समझदार हो। अगर तुम अच्छे से बर्ताव करो तो शायद मैं तुम्हें मुझसे बातें करने का मौका दे दूं। हे, ये हवा मत आओ। हे, ध्यान से। ओए ठरकी, अपने गंदे हाथ हटाओ मुझसे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें बचा रहा था। क्या मैं बचाने लायक भी नहीं हूँ? हाँ? मैं नहीं जानती कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुमने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इस मदद को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं क्यों फुजिबायाशी हूँ। इस साल हम साथ हैं, तो कोशिश करना आगे से मुझे ज्यादा परेशानी ना दो। फुजिबायाशी? क्या हमारी क्लास के पास वाली क्लास में एक और फुजिबायाशी नहीं है? वो मेरी जुड़वा बहन है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो तुम मुझे क्यों कह सकते हो। चलो सिया। पूरा साल इस अजीब सी लड़की के साथ रहना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो वो भी यही सोच रही होगी। जाने दो। क्या तुम्हें कुछ करना है? कुछ खास नहीं, चलो स्टेशन के सामने ही घूमते हैं। कम से कम घर जाने से तो अच्छा है। सही कहा। हे, मैं स्कूल से वापस आ गई। हे, वेलकम होम। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्लास कैसा रहा आज? मजा आया तुम्हें? मैं किसी से बात नहीं कर पाई तो थोड़ा अकेलापन सा महसूस हुआ। क्या बात कर रही हो? अगर तुम स्कूल में अकेली नहीं पढ़ना चाहती तो तुम्हें कुछ थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। कि लाइक, हे व्हाट्स अप, मेरा नाम नगीसा है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? और तुम्हारे लिए मेरे पास एक कमाल की डील है, जिसके लिए तुम्हें अपनी थोड़ी जेब ढीली भी करनी पड़ेगी। बस तुम्हें इतना ही तो करना था। मैं ये सब नहीं कर सकती। देखो, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रही हो, फर्क पड़ता है उस लाइन के जज्बातों से। देखो, तुम्हें बस इतना करना होता है कि तुम उन्हें दिखाओ कि तुम असल में क्या चीज हो। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे जूनियर साल में भी दोस्ती करने में समय लगा। शायद इस साल भी ऐसा ही हो। देखो, दोस्त हर कोई बनाना चाहता है, बस तुम्हें एक सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग तुम पर ध्यान दें। सही मौका? लगता है आप सही कह रहे हो। लगता है कि तुम्हें मेरी स्पेशल टेक्निक तो सिखानी ही पड़ेगी। हाँ? तुम्हें ये बात तो पता नहीं कि कई बार बच्चे अपने टीचर्स को गलती से मॉम बुला लेते हैं। तुम्हें उसी चीज का फायदा उठाना और अपनी टीचर को बुलाना है मॉम नहीं, अल्ट्रा मॉम। समझ गई? और फिर देखना ये अफवाह क्या कमाल करती है कि लाइक, हे, क्या तुम्हें पता है कि फुकिवारा अल्ट्रामैन से रिलेटेड है? क्या लगता है तुम्हें, क्या वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है? क्या ना हम उसे पूछ कर देखें? हे फुकिवारा, कैसी हो? क्या तुम आज हमारे साथ लंच करना चाहोगी? मुझे नहीं लगता ये इस तरह काम करेगा। तो मेरे पास प्लान बी भी है। तुम उन्हें ये क्यों नहीं ऑफर कर देती? आप मम्मी के क्रैब ब्रेड की बात कर रहे हो?
उन्हें किसी टेस्ट की तरह यूज कर सकती हो, जैसे तुम कोई पैसेज लिख रहे हो ये बताते हुए कि तुम उनके दोस्त बनना चाहते हो, और अगर तुम्हारे वो सच में दोस्त बनना चाहते हो तो उन्हें ये खाने मिलेगा। क्या लगता है हमारा ये प्लान काम कर सकता है? हाँ तो बस यही है सच। मेरे ब्रेड तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बस वो एक चुनौती की तरह है। अरे नहीं, आई लव यू ब्रो, मैं आ रहा हूँ। चलिए कल की एंट्रेंस सेरेमनी के तरीके पर बात करते हैं। सबसे पहले जूनियर और सीनियर जिम में अपनी जगह ले लेंगे, फिर फ्रेशर्स अंदर जाएंगे और साइड में लाइन बनाकर खड़े हो जाएंगे। जब सेरेमनी खत्म हो जाएगी तो फ्रेशर्स की ओरिएंटेशन होगी। उसी समय जूनियर्स और सीनियर्स अपनी क्लास में वापस चले जाएंगे। अब एक और बात है जो मैं बताना चाहती हूँ। अल्ट्रा मॉम, मेरे पास एक सवाल है। क्या तुम अल्ट्रामैन से किसी तरह जुड़ी हुई हो? ये तो कमाल की बात है। प्लीज हमारे लिए ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। मैंने फिर से मैम को मॉम कह दिया। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। उन्हें क्लब या कमेटी में शामिल होने के लिए जोर देने की जरूरत नहीं है। स्कूल की तरफ से किए गए फंक्शन के अलावा किसी और फंक्शन के आयोजन करने से बचें। फिर सो रहे हो? हाँ, ओ कज़ाकी उठो, ये पीरियड शुरू होने वाला है। बुद्धू, ओ अब जब मैंने इसे करीब से देखा है तो ये काफी क्यूट लग रहा है। पता नहीं इसकी जीएफ है या नहीं। ओ कज़ाकी, संभाल कर, मैं आ रहा हूँ। हे, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बताओ, तुम मुझे मारने वाली थी ना? हाँ बताओ। ओह नहीं, तुम उसके ऊपर झपट्टा मारने वाली थी, क्यों है ना ठड़की लड़की? मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? मुझे बेवकूफ मत समझना। मुझे पता है तुम उसे क्यूट समझती हो, क्यों है ना? उसीलिए तुम इस तरह से देख रही थी। ये भले ही बेवकूफ बंदा हो लेकिन ये काफी चालाक है। अगर मैं तुम्हारे सर पे मारूं तो तुम सब भूल जाओगे। मजाक कर रहा था, चिढ़ते क्यों हो? पता है, मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा था। ओ कज़ाकी मेरे यार, बाल बाल बच गया तू। अगर मैं नहीं आता ना तो ये लड़की तेरे साथ क्या क्या करती तुझे समझ नहीं आता, समझा? तो चलो पंछी बनो। इससे उसकी याददाश्त ठीक से मिट जाएगी। फोरुकावा। ओह हाय किमुरा। ओह, तुम आखिरकार मिल ही गई। तुम घर जा रही हो ना? हाँ। वैसे ये मेरी नई दोस्त है जिससे मैं आज क्लास में मिली। हम लोग अभी डाउनटाउन जाकर कपड़े देखने वाले थे। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? तुम मेरे साथ घूमना चाहती हो? फोरुकावा थोड़ी शर्मीली है लेकिन उसे जानने के बाद वो काफी मजेदार है। चलो ना, चलते हैं। लेकिन हमें क्लास के बाद तो सीधा घर जाना चाहिए। अब कोई उन पुरानी रूल्स की परवाह नहीं करता। चलो ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, मजे करते हैं। ठीक है। वाह, ये सच में बहुत क्यूट है। सच में फुरुकावा, ये लुक तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैं नर्वस हो रही हूँ गाइस। क्या होगा अगर कोई टीचर हमें देख ले, हमें डांट दे या हमें सजा दे दे तो? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम ये ट्राई करो। ठीक है। चलो ऐसा दिखाते हैं कि टीचर यहाँ है। फोरुकावा, पूरी खबर है। एक टीचर अभी अभी यहाँ आ गए। हम भाग रहे हैं, प्लीज हमारे लिए सब संभाल लेना। नहीं नहीं रुको, मेरे लिए रुको, ऐसा मत करो। ओह अब मैं क्या करूं? मतलब मैं पहले कभी मुसीबत में नहीं पड़ी। सॉरी, मैं सीधा घर चली जाऊंगी। मजाक था। पहले के लिए माफ करना, तुमने जो कहा उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं, लेकिन एक पल के लिए मैं सच में डर गई थी। ये सच में दुख की बात है फुरुकावा। तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत मजेदार है लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता क्योंकि तुम हमेशा शर्माती रहती हो। तुम थोड़ा खुलने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूंगी। खैर, फिर मिलते हैं। मैंने स्कूल से लौटते समय किमुरा और उसकी दोस्त के साथ अच्छा समय बिताया, लेकिन तो तुमने एक भी दोस्त नहीं बनाया अपने क्लास में? हाँ नहीं। तुम्हारे क्लास में कम से कम नहीं भी तो 30 बच्चे तो होंगे ही, है ना? बस इतना याद रखना कि हॉलवे से गुजरने वाला कोई इंसान भी तुम्हारा नया दोस्त बन सकता है, तुम्हारा होने वाला पति बन सकता है, तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप भी बन सकता है। पर लेकिन वो तभी होगा जब तुम उन्हें जानने का मौका दो, वरना वो किसी अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं होने वाले। मुझे पता है, पर मैं क्या करूं? क्यों ना तुम ये ट्राई करो। ये काफी कमाल का गेम है और ये पार्टीज में आजकल बहुत ही ज्यादा चलता है। और अगर तुम ये दोस्तों के साथ खेलोगे तो तुम्हारा जरूर कोई ना कोई दोस्त बन ही जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि उन्हें ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा और तुम्हारे कोई ना कोई दोस्त बन जाएगा कि लाइक हे
तुम्हें पता है फुरिकावा कितनी कमाल की, मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी उसका दोस्त बनना चाहता हूँ, वो ऐसा ही कहेंगे। मैं अब समझ गई, तो ऐसा है ना? मेरे ब्रेड पर तुम्हारे लिए रशियन रोलेट है। नहीं, The 6 of spades and the 8 of hearts, the 9 of spades, 6 और 9, तो तुम्हारा नंबर बनता है 8। तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता कितना सही है, लेकिन तुम्हारे भविष्य बताने का तरीका वाकई अनोखा है। यहाँ लिखा है कि कोई तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने वाला है। मुझसे? हाँ बिल्कुल, कल तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग आखिरकार अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगा। हाँ, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ये एक जंग है। अगर हमें जीतना है तो हमें दिखाना होगा हम कितने खतरनाक हैं। मुझे नहीं पता मैं किसी लड़की को पीटना चाहता हूँ या नहीं। शब्दों की लड़ाई होगी मेरे दोस्त। मेरी प्यारी क्यों फुजिबायाशी, मैं तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा और मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। लंच टाइम में पुराने स्कूल के बिल्डिंग के रेफरेंस रूम में आना, वहीं मिलते हैं। कल सुबह मैं उसके शू रैक में जाके ये रख दूंगा, फिर हम उसे छुप के देखेंगे जब वो ये पढ़ेगी और परेशान होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना घटिया और बेकार लव लेटर कौन लिखता है? ये उसके दिमाग को हिला कर रख देगा, फिर वो हमें भूल जाएगी, फिर हम पूरे साल मजे करेंगे। बोलते तो मजा नहीं लाइफ मेरे डूड। देख, मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये प्लान काम करेगा। अरे बस देखते जा मेरे यार। बेचारी क्यों, उसे तो ये भी नहीं पता उसका पाला किससे पड़ा है। मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरी प्यारी क्यों फुजिबायाशी के लिए? क्या क्या सच में बिल्कुल वैसे ही जैसे भविष्यवाणी में कहा था? कितनी प्यारी है, इसमें भी शायद एक नरम दिल इंसान है। सच कहूँ तो मुझे अभी से डर लग रहा है। वो जो वहाँ है तुम्हें लगता है क्यूट है? अगर मैं हाँ कह दूँ तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, है ना? पता नहीं हमारे क्लब में और कितने लोग जुड़ेंगे। हमें अप्रूवल के लिए कम से कम 2 और लोगों की जरूरत है। चलो उस लड़के से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे इस लड़के को देखो, नीचे वाले जिसके बड़े से भूरे रंग का सिर है। क्या वो उन चीजों जैसा नहीं दिखता? तुम्हें पता है जो कभी पॉपुलर थे और बहुत ज्यादा बिकते थे, और उनका गाना भी था। और क्या नाम था उसका? वो ऐसे दिखते थे। अरे मेरी जुबान पर है लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ वो हर जगह थे और उनके सॉफ्ट टॉयज भी थे, है ना? ओह मुझे पता है। हेलो बच्चों, वेलकमिंग सेरेमनी का वक्त हो गया है। पर मैं दिल से आज हमसे जुड़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्कूल में बिताए आपके साल यादगार बनेंगे। अब बारी है हमारे नए स्टूडेंट की इंट्रोडक्शन की। ओह नहीं, क्या मैं सच में ऐसा करने जा रही हूँ? मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो प्लीज मुझे छत पर मिलना। माफ करना, मुझे लगता है हमें जीन स्टोरेज रूम में मिलना चाहिए। आखिर ये कर क्या रहा है? ठीक है, हमने बहुत मस्ती कर ली, अब उसे छोड़ देते हैं। अरे नहीं मेरे यार, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देख होता है क्या। सिर्फ अल्ट्रा मॉम, बस कहो अल्ट्रा मॉम। यकीन कर सकते हो, उसे अभी तक नहीं पता चला कि ये मजाक है। देख, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर उसका दिमाग घुमा तो हम गए। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। देखो मैं सीरियस हूँ, ये आखिरी बार करना बस। ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे फिर से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बार
मैंने इतने आगे तक का नहीं सोचा था। कैसा रहेगा, मैं तुम्हें नरक में मिलूंगा। नर्क? हाँ, ओह काफी मस्त आइडिया मेरे दोस्त। सस्पेंस और डर, वो भी एक सेल्फ एंगर के साथ। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया। स्वयं यमराज के दर्शन हो गए मेरे दोस्त। एक बात बताओ, हम लकड़ियों से ये बड़ी बेवकूफी भरी गेंद क्यों बना रहे हैं? मेरे दिन की तो वाट लग गई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन एक न्यू स्टूडेंट पे निकालूं। बदला चाहिए। हाँ, इसके अंदर वाले मैसेज में क्या लिखना चाहिए? हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना चाहिए। दो काबिल योद्धाओं की जोड़ी कैसा है? और उसके साथ एशियन जैपनीज में मैं लिखूंगा व्हाट्सएप, जिससे हम कूल लगेंगे, क्यों है ना? और अब भला इसमें एशियन जैपनीज लिखने की क्या जरूरत है? तो मेरे पास एक और धांसू आइडिया जिससे तुम हक्का बक्का रह जाओगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जरा अच्छे से बताओगे? तो ये कैसा रहेगा? दो काबिल लड़के जिनका गाना सुन के खुद ढिंचैक पूजा और टोनी कक्कर इंस्पायर हुए और उन्हें बिग बॉस में भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बिग बॉस को रिजेक्ट किया। तुम्हारे पास दिमाग है या निकाल के रखा हुआ है? तो तुम ही कुछ लिख लो, समझे? तो जब ये चीज खुलेगी तो इसमें से बैनर गिरेगा, है ना? हाँ, हमें फ्रेशर्स को बताना है कि ये उनके लिए स्कूल नहीं नर्क होने वाला है। अगर ऐसी बात है तो ये लिखना ठीक रहेगा। अरे ये क्या चीज है? जो भी हो, मुझे तो काफी अजीब लग रहा है। खींच कर देखो क्या होता है। कभी नहीं, मैं शर्त लगाता हूँ कि उसे खींचते ही पानी गिर जाएगा या वैसा ही कुछ। लगता है इस चाल में कोई भी फंसने नहीं वाला। हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई इतना बेवकूफ होगा? अरे यार, इसका मतलब सारे फ्रेशर्स मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। वो होशियार नहीं है, तुम ही बेवकूफ हो। देखो। क्या वो एक न्यू स्टूडेंट है? उसका एम्ब्लेम ब्लू है, वो सीनियर है। अरे यार, ये तो बेहोश हो गई। इसे नर्स के ऑफिस ले जाओ। ओकासाकी। हाँ, शायद तुम सबसे बड़े बेवकूफ नहीं हो। फुरुकावा, क्या तुम ठीक हो? हाँ शायद, पर मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। कोई फ्रेशमैन के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था। मैं देख रही थी कि इसमें कोई फंसता है कि नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो जैसे कोई कॉमेडी जैसा है। उप्स, माफ करना। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। असल में वो थोड़ा मजेदार था। मैं तो तुम्हें कल से ये बताना चाहती थी। किमुरा ने कहा था कि तुम्हारे क्लास में कोई दोस्त नहीं है, बट तुम्हारे साथ रहना मजेदार है। उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? वो काफी अजीब तरीका है ना किसी से मिलने का। वैसे क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं, क्यों ना हम दोस्त बन जाए? हाँ ठीक है, लेकिन मैं नहीं। हाँ छोड़ो, कुछ नहीं। वैसे मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद करी। अगर किंडरगार्टन में पढ़ाना इतना थकाने वाला है तो मुझे शायद कोई और करियर ढूंढना चाहिए। क्या कुछ बुरा हुआ? नहीं, बस मेरी क्लास में कुछ शरारती बच्चे हैं। उन बेवकूफों ने मुझे इधर उधर दौड़ाए रखा। तुम शिकायत कर रही हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बुरा लग रहा है। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं। अब बात बदलने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम्हारे संजय बड़े हो गए? ओके, तो अब तुम क्या करने वाले हो? ये है ऑपरेशन लव लेटर राउंड 2। पहले वाला तो बस एक वार्म अप था मेरे दोस्त। इस बार मैंने एक परफेक्ट स्टोरी सोची है जिसमें एक फ्रेशियर उसके प्यार में पड़ गया। हाँ, मानना पड़ेगा यार, तुम बहुत बड़े कमीने हो। हाँ, पहली बार उससे बात करी थी तो मैं थोड़ा नर्वस थी,
पर वो बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा वो बहुत मजेदार इंसान है। अच्छी बात है, मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ, लेकिन इसका क्रेडिट इस छोटे से बैनर को जाता है। लगता है कि तुमने उस चीज में काफी ज्यादा ही ताकत लगा दी। बिल्कुल सही। मैंने सोचा इसे ऐसे याद के तौर पे रखना अच्छा रहेगा। अगर ये ना होता तो शायद मुझे स्कूल में दोस्त बनाने में हिम्मत ही ना मिलती। आने वाली परेशानियों के आगे हार मत मानना। तुम्हारा नाम पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे हिम्मत दी।